इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हमारा जो इनवर्ड आउटवर्ड सॉफ्टवेयर है उसका यूज़ कैसे करना है। तो उसके लिए जैसे ही आप हमारी पैनल पर लॉगिन करोगे और हमारी पैनल ओपन करोगे, आपको ऐसी लॉगिन स्क्रीन दिखेगी। इसके अंदर आपको सबसे पहले आपका आईडी और पासवर्ड एंटर करना है और फिर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो ये आपका डैशबोर्ड दिखेगा। ये क्या है वो हम बाद में देखते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सबसे पहले हम हमारे जितने भी पार्टी है, रेगुलर पार्टी जिससे हम रेगुलर डॉक्यूमेंट लेते हैं और उसे देते हैं, वो सारी पार्टी की एंट्री हम पार्टी मास्टर में करेंगे। पार्टी रजिस्टर में जाएंगे, हमने ऑलरेडी जितनी पार्टी ऐड की होगी वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले होगी। नई पार्टी ऐड करने के लिए हमें ऐड पार्टी पर क्लिक करना है। हम यहाँ पर पार्टी का नेम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर नीचे उसका एड्रेस लिख देंगे, एरिया लिख देंगे, सिटी लिख देंगे, स्टेट लिख देंगे, मोबाइल नंबर लिख देंगे। जितनी डिटेल की हमें ज़रूरत है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिख देंगे। कई बार क्या होता है कि हम उसका कोई कहीं पर लॉगिन कर रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई डिटेल की ज़रूरत रहती है, जैसे कि उसका पान कार्ड हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर। तो वो सारी चीज़ें हमने पार्टी ऐड करते टाइम लिख दी होगी, तो बार बार हमें उसके डॉक्यूमेंट देखने की ज़रूरत या उस क्लाइंट को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी ही एंट्री से हमें वो सारी डिटेल्स मिल जाएगी। नीचे इसका जीएसटी नंबर डाल देते हैं। उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट शेड्यूल करवाएंगे। मान के चलो कुछ पार्टी ऐसी है कि उसके पास से हम मंथली डॉक्यूमेंट लेते हैं, कुछ पार्टी ऐसी है जिसके पास से हम क्वार्टरली डॉक्यूमेंट मंगवाते हैं, और कुछ पार्टी ऐसी है जिसके पास से हम ईयरली डॉक्यूमेंट मंगवाते हैं। तो जो भी हमारी सिस्टम है उसके हिसाब से हम यहाँ पर हम वो सेट कर देंगे। उसके बाद ये है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट डेट, मतलब कि अगर आज हम पार्टी एंट्री कर रहे हैं तो अभी हमें इसका डॉक्यूमेंट की ज़रूरत कब है, तो वो हम यहाँ से फिल कर देंगे ताकि वो हमें रिमाइंडिंग देगा कि अभी किसका डॉक्यूमेंट लेना है। जैसे कि मुझे इसके डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी अगले महीने में 1 तारीख को, तो मैं यहाँ पर अगले महीने की 1 तारीख डाल देता हूँ। उसके बाद हमारी जो जितनी भी पार्टी होती है उन सब के पास से हमें अलग अलग डॉक्यूमेंट लेने रहते हैं। जैसे कि कोई पार्टी होती है उसके पास 3 बैंक अकाउंट है, तो उन 3 बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट लेना रहता है। तो वैसे जितनी जितनी हमारी पार्टी है, जिस जिस पार्टी के पास से हमें जो जो डॉक्यूमेंट लेने हैं वो सारी एंट्री हम यहाँ पर कर देंगे। जैसे कि ये पार्टी है, इस पार्टी के पास से मुझे सेल बिल लेने हैं, सेल बिल, SBI का स्टेटमेंट लेना है, SBI स्टेटमेंट, और HDFC का स्टेटमेंट। वैसे आपकी जितनी भी लिस्ट रहती है वो सब आप यहाँ पर एंटर कर दोगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब कोई यूज़र है वो आपको डॉक्यूमेंट देने आएगा तो वो आपको आधे डॉक्यूमेंट देगा, तो भी आपको पता चल जाएगा कि इतने इतने यूज़र के पास से अभी इतनी इतनी डॉक्यूमेंट हमें लेना बाकी है। इसके लिए हम यहाँ पर उसका टोटल डॉक्यूमेंट डालकर हम सेव कर लेंगे। मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ। लॉगिन करने के बाद हम सबसे पहले हमारे पास जितनी पार्टी है वो सारी पार्टी रजिस्टर में जाएंगे और ऐड पार्टी में जाकर सारी पार्टी की सारी डिटेल्स हम फिल कर देंगे। उसके बाद हमारे जितने भी स्टाफ रहते हैं वो स्टाफ की एंट्री करने के लिए स्टाफ रजिस्टर में जाना है। स्टाफ रजिस्टर में जाने के बाद ऐड एम्प्लॉय पर क्लिक करना है। ऐड एम्प्लॉय पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारी एम्प्लॉय की सारी डिटेल फिल कर देनी है और उसके बाद लास्ट में सेव कर देना है। अभी हम देखते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में इनवर्ड की एंट्री कैसे करनी है। कोई यूज़र आता है हमें डॉक्यूमेंट देने के लिए, तो उसके लिए हम इनवर्ड रजिस्टर में जाएंगे। नई एंट्री करने के लिए ऐड इनवर्ड में जाएंगे। सबसे पहले डेट डालेंगे कि कौन सी तारीख को डॉक्यूमेंट आया, तो मैंने डेट सिलेक्ट कर ली, 12 तारीख को डॉक्यूमेंट आए। फिर यहाँ पर हम स्टाफ का नाम सिलेक्ट करेंगे, किस स्टाफ ने डॉक्यूमेंट रिसीव किया, स्टाफ का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी स्टाफ है उसकी लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में आए या सॉफ्ट कॉपी में आए वो हम लिख लेंगे। पार्टी का नाम, यहाँ पर भी हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारी जितनी भी पार्टी होगी वो सारी पार्टी का लिस्ट आ जाएगा। देखो राकेश भाई के पीछे उसके डॉक्यूमेंट का लिस्ट भी आ गया कि उनके पास हमें कितने कितने डॉक्यूमेंट लेना है। जैसे ही हमने राकेश भाई सिलेक्ट किया तो उसके टोटल डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पर नीचे शो हो रहे हैं। अभी इनवर्ड डॉक्यूमेंट, जब वो डॉक्यूमेंट देने आए उसमें से उसने हमें कितने डॉक्यूमेंट दिए, तो एक SBI का स्टेटमेंट दिया, एक सेल बिल की लिस्ट दिया, लेकिन अभी HDFC का स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, तो वो हम बाद में चेक कर पाएंगे, दोनों को कंपेयर कर पाएंगे। अगर उसने डॉक्यूमेंट दिया है तो हम उस डॉक्यूमेंट का लोकेशन भी रख सकते हैं कि हमने ये डॉक्यूमेंट कहाँ पर रखा है। जैसे कि लॉकर नंबर
21 में हमने अभी इसका डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, और जो डॉक्यूमेंट उसने हमें दिया है वो किस पीरियड का है तो वो डेट भी हम सेट कर सकते हैं। जैसे कि 1 अप्रैल से लेकर 31/7 तक का डॉक्यूमेंट है। अब इसका क्या काम करना है तो वो हम वर्क टाइप भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई इसका जीएसटी रिटर्न फिल करना है या कुछ भी। और उसके बाद अगर हमें कुछ रिमार्क लिखना है तो रिमार्क में लिख कर सेव कर देंगे, बराबर। अभी हम देख सकते हैं, देखो हमारा जो इनवर्ड है उसके अंदर राकेश भाई की एंट्री आ गई। सबसे पहले किस डेट को डेट आया था वो आ गया, उसके बाद पार्टी का नाम आ गया, पार्टी ने हार्ड कॉपी में दिया है, सॉफ्ट कॉपी में दिया है वो आ गया, किस एम्प्लॉय ने एंट्री की थी वो आ गया, एंट्री कब की थी वो डेट और टाइम ऑटो फेच करेगा। देखो एंट्री की थी उसने 13 तारीख को, लेकिन एंट्री में डाला क्या कि भाई 12 तारीख को मुझे डॉक्यूमेंट आया, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से फेच कर पाएंगे कि कब एंट्री की थी और कब डॉक्यूमेंट आया था, टाइम के साथ वो फेच कर लेगा। इसके बाद ये जो ग्रीन है, ग्रीन मतलब कि टोटल हमें उनके पास से इतने डॉक्यूमेंट लेने थे, और ये ब्लैक है मतलब कि उसने हमें इतने डॉक्यूमेंट दिए हैं। तो आपके एम्प्लॉय को पता चल जाएगा कि इस पार्टी के इतने डॉक्यूमेंट्स बाकी है। उसके बाद कहाँ पर ये डॉक्यूमेंट है और किस पीरियड के डॉक्यूमेंट है और क्या वर्क करना है, इस हिसाब से आपको टोटल इनवर्ड दिख जाएगा। अभी जब ये डॉक्यूमेंट बाद में दूसरी एंट्री करनी हो तो नए इनवर्ड की एंट्री करें तो वापस से ऐड इनवर्ड पर जाएंगे, यही एंट्री को एडिट करना है तो यहाँ पर एडिट पर जाएंगे। मान के चलो कि वो जो बाकी था HDFC का स्टेटमेंट तो वो भी अभी वो दे रहे हैं, तो हम लिख देंगे HDFC स्टेटमेंट आ गया, बराबर। और उसके बाद हम वापस से अपडेट कर देंगे, तो देखो यहाँ पर अपडेट हो गया। अभी मान के चलो कि ये डेटा आ गया हमारे पास, हमने काम कर लिया, और अभी ये डेटा जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट हम उसे वापस कर रहे हैं, आउटवर्ड कर रहे हैं। तो उसके लिए हम वापस से एडिट में जाएंगे, यहाँ पर स्टेटस में डाल देंगे आउटवर्ड, कब आउटवर्ड कर रहे हो डेट डाल देंगे कि भाई हम उसे रिटर्न दे रहे हैं 15 डेट को, कौन दे रहा है तो यहाँ पर हम स्टाफ का नाम ऐड कर देंगे, और फिर हम अपडेट कर देंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि सारे डॉक्यूमेंट आउटवर्ड में नहीं दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक ऑप्शन भी है कि हमें उसे आउटवर्ड में क्या क्या देना है। टोटल उसके डॉक्यूमेंट इतने थे, उसमें से उसने हमें दिए थे इतने, और उसमें से हम उसे कितने वापस कर रहे हैं तो वो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि भाई सेल बिल दे रहे हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, SBI स्टेटमेंट दे रहे हैं, HDFC दे रहे हैं, वो जो भी है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे, ओके कर देंगे। तो देखो जैसे ही वो आउटवर्ड कर दिया तो इनवर्ड में से वो निकल गया और आउटवर्ड में आ गया राकेश भाई, बराबर। किस स्टाफ ने आउटवर्ड किया, किस डेट को आउटवर्ड किया, टोटली चीज़ें आ गई। ज़्यादा चीज़ें देखनी हो तो एडिट में जाकर हम वापस से टोटली चीज़ें देख सकते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट इनवर्ड हुए वो इनवर्ड रजिस्टर में दिखेंगे, नई एंट्री के लिए ऐड इनवर्ड में जाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आउटवर्ड हुए उसके लिए हम आउटवर्ड रजिस्टर में जाएंगे, नई एंट्री के लिए ऐड आउटवर्ड पर जाएंगे। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जितने डॉक्यूमेंट आए हैं उतने ही डॉक्यूमेंट हमने आउटवर्ड किए तो एडिट में जाकर हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो इनवर्ड नहीं हुए फिर भी हम दे रहे हैं, आउटवर्ड कर रहे हैं। मतलब कि मान के चलो GST का कुछ फिल किया तो कोई फाइल बनाकर वो भी फाइल हम उसको दे रहे हैं, अगर उसकी भी आपको एंट्री करनी है तो यहाँ पर ऐड आउटवर्ड में जाकर आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। डबल क्लिक करोगे तो पार्टी के नाम आ जाएंगे, डेट डाल देंगे किस डेट को हम उसे दे रहे हैं, किसने दिया, और स्टाफ का नाम सिलेक्ट कर लेंगे, कौन सी डेट से कौन सी डेट का दे रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट दिया, हार्ड कॉपी में दिया, सॉफ्ट कॉपी में दिया, क्या काम करके दिया, वो सब कर सकते हैं। तो देखो आ गया, उसे GST सर्टिफिकेट का कुछ दिया था। इनवर्ड में ओनली इनवर्ड की एंट्री दिखेगी, आउटवर्ड में ओनली आउटवर्ड की एंट्री दिखेगी। अगर दोनों एक साथ में एंट्री देखने हैं तो यहाँ पर होम पे आ जाओ, होम पे आपको सारी एंट्री दिखेगी। जो इनवर्ड हुआ है उसकी इनवर्ड की डेट, कौन सी पार्टी का इनवर्ड हुआ है, किस स्टाफ ने इनवर्ड किया था, किस तारीख को इनवर्ड किया था, कितने डॉक्यूमेंट इनवर्ड किए थे, टोटल कितने इनवर्ड करने थे, उसको अगर आउटवर्ड हो गया है तो कब आउटवर्ड किया था, किस एम्प्लॉय ने आउटवर्ड किया था, क्या क्या आउटवर्ड किया था, लोकेशन और क्या काम करके उसको दिया। टोटली चीज़ें हमें होम के अंदर सब मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ें सर्च करनी है तो आप यहाँ पर से सर्च कर सकते हो। जैसे कि मुझे हमारा एक एम्प्लॉय है पीयूष, तो मैं देखता हूँ कि पीयूष का कितना वर्क है। जैसे मैं पीयूष सर्च करूँगा तो पीयूष ने कितना इनवर्ड आउटवर्ड किया था वो दिख गया। अभी पीयूष के अंदर भी मुझे वो देखना है कि पीयूष ने राकेश भाई वाली पार्टी का कितना किया था, तो मैंने जैसे ही राकेश भाई लिखा तो वो भी आ गया।
अभी मुझे राकेश भाई के अंदर से भी मुझे ये दिखना है कि इसमें HDFC का स्टेटमेंट कब क्या हुआ था। तो मैंने जैसे ही HDFC लिखा तो वो तीसरा वाला भी आ गया। मतलब आप मल्टीपल सर्च कर सकते हो, हर बार एक स्पेस रख के आप दूसरा इसी कॉलम में लिख कर आगे सर्च कर सकते हो। इसके अलावा इसमें एक आपको विजिट रजिस्टर भी मिल जाएगा। विजिट रजिस्टर के लिए आपको यहाँ पर विजिट रजिस्टर में जाना है, विजिट रजिस्टर में। उसके बाद सबसे पहले कौन विजिट करने आ रहा है उस पार्टी का नाम लिख देंगे। जैसे कि राकेश भाई आए थे तो हम यहाँ पर राकेश भाई लिख देंगे, बराबर। यहाँ किसको मिलने आए थे वो अगर रिमार्क में लिखना है तो वो लिख सकते हो, किस काम के लिए जो भी आपको रिमार्क में लिखना है वो रिमार्क लिख देंगे और सेव कर देंगे। तो देखो ऑटोमेटिकली किस डेट को आए थे और किस टाइम पे आए थे, वो टाइम फैच हो गया, कौन आया था वो फैच हो गया, और यहाँ पर आपने रिमार्क लिखा होगा तो वो आ जाएगा। मतलब सिंगल क्लिक पे आपका विजिट रजिस्टर भी हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि पूरे दिन के अंदर कब कब कौन कौन आया था, राकेश भाई कितनी बार विजिट किया था, वो सब आप सर्च भी कर सकते हो।